आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सरकारें पसमानदा समाज का समर्थन तो चाहती हैं पर बदले में उन्हें कुछ देना नहीं चाहती हैं। उन्होंने पहले बनाए गए आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने की अपील की है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ जोड़ना चाहती हैं लेकिन कुछ देना नहीं चाहती। उन्होंने धर्म बदलकर ईसाई या मुसलमान बने दलितों का आरक्षण का लाभ देने के प्रभाव पर विचार के लिए गठित केजी बालाकृष्णम आयोग में पसमानदा समाज की नुमाइंदगी न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय आयोग जिस तबके के लिए बनाया गया है उसमें एक भी पसमानदा मुसलमानों को शामिल न करना सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। पसमानदा समाज की सही रिपोर्ट उस तबके का ही व्यक्ति दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पसमानदा और धर्म बदलने वाले दलितों का आरक्षण देने पर वाकई गंभीर है तो काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल कमीशन, बीपी मंडल कमीशन, जस्टिस सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग जैसे पुराने आयोग के रिपोर्ट की समीक्षा करे और खामियां दूर कर निर्णय लें। इस मौके पर मोहम्मद वसीम रायनी, फाजिल अंसारी व पप्पू कुरैशी भी मौजूद रहे। ज़्यादातर लोगों को रखना चाहिए था। जो पसमानदा तबके के मुसलमान हैं वो तकरीबन कई ऐसे लोग हैं जो संघर्ष में तत्पर हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो वो संघर्ष के दौर में चल रहे हैं और उनको पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन है और वो पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में 15 साल से 20 साल से लोग रह करके काम भी कर रहे हैं। तो सच में अगर आपको अगर इनके बारे में रिपोर्ट मंगानी थी तो आप पसमानदा मुसलमानों को उनमें रखना चाहिए था। उनकी संख्या ज़्यादा रखते, उसमें तकरीबन 50% से ऊपर पसमानदा तबके के लोग होते, बाकी दीगर लोग होते। क्योंकि जब हमारे समाज के लोग उसमें होंगे नहीं तो कहीं न कहीं उनको आधी अधूरी सीधी जानकारी हमें नुकसान न कर जाए, जैसे सच्चर कमेटी के साथ में हुआ। राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो माइनॉरिटी लोग थे उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो अपर कास्ट के थे, उसमें एक भी ओबीसी का नहीं था। हुआ ये कि सच्चर साहब को उन्होंने जैसे गुमराह किया, जहाँ पर वो अपने बचाव में जहाँ हमें नुकसान पहुँचाना तो पहुँचाए, तो कुछ जगह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो खामियाँ आई वो खामियाँ उन मुसलमानों के चलते आई। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम पसमानदा तबके की समस्याओं को जानने के लिए आपने ये रिपोर्ट मांगी है तो इसमें हमारे लोग भी शामिल होना चाहिए ताकि सच्चाई और जो तथ्य है तथ्य के आधार पर आपकी रिपोर्ट बन सके, उसमें हमारे पसमानदा के लोग काफ़ी आपकी मदद कर सकें। ये फिक्रमंदी दिखाने का काम किया और उन्होंने ये भी कहा अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने नेताओं से कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का पिछले लोकसभा में 2019 की लोकसभा में और 2022 के विधानसभा में पसमानदा मुस्लिम समाज ने तकरीबन 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। तो कहीं न कहीं उनको ये लगा कि पसमानदा समाज ने ये काम किया जाए तो समाज आसानी जुड़ सकता है। ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर विधानसभा और लोकसभा में पसमानदा मुसलमानों ने कहीं वोट गाँव में कम पढ़े लिखे लोगों ने उनके राशन की योजनाओं से, उज्ज्वला योजनाओं से कहीं न कहीं लाभ पाकर के उनको दे दिया होगा तो वो चंद लोग हैं, लेकिन बड़े तादाद में जो पसमानदा मुस्लिम समाज के गुर्जर वर्ग के लोग हैं वो इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।